बीज मंत्र क्या होते हैं? मंत्र तो हम समझ गए ना कि मंत्र का अर्थ क्या है, कि ऐसे वर्ड्स, ऐसी फ्रीक्वेंसीज अगर हम सही तरह से उसके अनुसार मंत्र को करें, उतनी संख्या में मंत्र को करें, तो हमारा मन शांत हो जाना चाहिए। अगर करें नॉट मैकेनिकली बट विद फुल कंसंट्रेशन एंड फुल, यानी आपका वो जो एसओपी है वो पूरे का पूरा फॉलो होना चाहिए। वो एसओपी भी दी गई है, यानी कोई उसमें ऐसा यानी हरकुलियन टास्क मैं नहीं बोल सकता, बट स्टिल वो एसओपी फॉलो करना एक यानी मेजर पार्ट होता है। अब बात आती है बीज मंत्र, वैदिक मंत्र और पौराणिक मंत्र। बीज 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 जैसे हम समझ पा रहे हैं, बीज का अर्थ क्या होता है? सीड। अब सीड का काम क्या होता है कि वो जिस भी धरती में, यानी कि अगर उसको पूरी तरह से धूप मिल जाए, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, तो वो अंकुरित होकर के वृक्ष में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। यह बीज का काम है। उसी तरह से बीज मंत्र जो होते हैं, अब बीज मंत्रों का ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता, गम क्लीम, है ना। अब जैसे गम है, गम इज सिग्निफाइंग द गणपति, पर ये सारे के सारे जो अक्षर हैं, ये सारी के सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सारे के सारे जो बीज मंत्र हैं, ये इसी तरह के क्यों आए? इसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहूँगा कि जब ऋषि ने आत्म अनुसंधान किया, मैं दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऋषि ने आत्म अनुसंधान की। देखिए देखिए देखिए, एक क्वेश्चन है मेरा, मंत्र किसी ने दिए, तो उससे पहले उसने कौन सा मंत्र किया होगा? उसके पहले तो वो सोच रहा होगा कि क्या करना है। अब वही क्वेश्चन आ गया ना कि भाई मान लो जैसे अभी हम श्री कृष्ण को पूज रहे हैं, अभी हम श्री राम को पूज रहे हैं, बट इनका काल है ना, एक द्वापर एक त्रेता। व्हाट अबाउट प्रायर टू द्वापर एंड त्रेता? ये अक्षर आए हमारे सामने, इन अक्षरों से पहले कैसे पता लगा होगा? अब ये सोचने का विषय आ गया है। मतलब इनसे भी परे वो थे जिनसे ये बनते हैं। मैं वही क्वेश्चन यही है कि ये जो बने गम क्रीम लम यम रम, ये सब उससे पहले कैसे मालूम पड़ गया ऋषि को? देखो, हम कह रहे हैं कि हम मंत्र करें तो हमारे मन सेटल डाउन हो, निर्विकल्पता में हम पहुंचे, बट अब मैं क्वेश्चन ये पुटअप कर दिया कि जो मंत्र है वो भी तो किसी के द्वारा है। मान लो कि ये मंत्रों से पहले क्या उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी? मतलब फिजिकली तो नहीं थी। यहाँ पर थे। अब यहाँ पर पेज फंसता है। पेज क्या फंसता है? ऐसे समझ, फोन टेलीफोन हम यूज़ करते थे ना, गोल ट्रिंग ट्रिंग करके हेलो, और तार जाती थी लंबी सी, तार लंबी सी जाती थी, फिर तारें कट गई, कॉर्डलेस आ गए। फिर कॉर्डलेस पर ये नहीं था कि यानी कोई कहीं पर भी जा करके बैठ जाए, उसका एक एरिया होता था। फिर कॉर्डलेस खत्म हुए, सीधा चलो मोबाइल पर आ जाओ। मोबाइल जहां मर्जी ले जाए यार, चाहे पाकिस्तान ले जाओ, चाहे अमेरिका ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। अब इसके पीछे अगेन फ्रीक्वेंसीज काम कर रही हैं। वो फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी पहले भी थी, अब भी हैं। हाँ, बट हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, बट अब हमारे पास एक उपकरण आ गया, एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, और हमने इसको यूज कर लिया। तो मतलब ऋषियों का भी सेम था। ऋषियों का, ढूंढ लिया। हाँ, ढूंढा नहीं, वो थोड़ा सा अब गलत हो गए हम। जब हमने जैसे क्लीम
ह्रीम, लम, यम, रम, ये बहुत हैं बीज मंत्र। यानी चाहे गूगल भी करेगा बहुत आएंगे। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि अपना जो ये चक्रों का बोलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी में है, वो प्रत्येक चक्र का एक बीज मंत्र होता है। एक याद है, शायद मैंने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा कि यानी आप जब निर्विकल्पता में पहुँचे, जब आपने पूरी तरह से अपने मन का समाधान कर दिया, जब मन पूरी तरह से खाली हो गया, उसके बाद जो आवाज़ तुम्हारे भीतर से पैदा हुई उसी को ही ऋषि ने परो दिया। यानी कि जो गणपति का स्वरूप ऋषि ने अनुभव किया उसी के आधार पे मंत्र बना दिया। पर ध्यान रहे, मंत्र करते 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 मंत्रहीन हो जाओ, उसके बाद यात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जो बीज मंत्र, बेसिकली जो बीज मंत्र है ये ऐसे मंत्र, ऐसे यानी वर्ड्स जो ऋषि ने निर्विकल्पता के बाद ऋषि के भीतर से प्रकट हुए और उन्होंने बस फिर वेद किसने लिखे? ये आदिकाल से ब्रह्मा जी के मानने से यानी किसी ने लिखे नहीं ना, नहीं, है ना? यही अभिप्राय कहने का, अपौरुषेय हम लोग बोल देते हैं। जैसे भैया जब इतने इतने वेद हैं, लिखे पड़े हैं, फिर भी ऋषि कह रहे हैं कि किसी ने नहीं लिखे। मंत्र जितने भी यानी कि होंगे वो यानी हम ठीक है एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते 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 मन पूरी तरह से खाली हो जाए, और खाली होने के बाद जो फिर प्रकट हुआ सो ही मंत्र हो गया। जो बोल रहे हैं सो हरि कथा। कबीरदास ने कहा कि अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो हरि कथा ही है। चलता हूँ तो वो परिक्रमा ही करता हूँ, उससे नीचे कुछ नहीं करता। वो वहाँ की कंडीशन आ जाती है। समझ लग पा रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला गम होता है गणपति के लिए। गणपति की आराधना आप करते हैं तो ओम गम गणपतये नमः, तो ये आपका बीज मंत्र गम हो जाएगा। गम यानी बीज मंत्र ना बेसिकली उस मंत्र को वेलोसिटी दे देगा। यानी जो आपका जैसे एप्रोप्रिएटली लगाना है, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा कर दो। जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, ये सूर्य का मंत्र है, तो इससे थोड़ा मंत्र को एक वेलोसिटी मिलती है, एक वो एक्सेलरेट करता है। और आपका जैसे आप ऐसे बोल सकते हो ना कि भाई कहीं पर टावर अच्छे आते हैं, कहीं पे टावर थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहीं पे वीक होते हैं। तो बीज मंत्र से आपके टावर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बेसिकली है जैसे ओम गणपति नमः, जो गम जो आगे साथ वो बीज मंत्र है। तो बीज मंत्र एक्जेक्टली क्या है? तो ओम गम गणपति नमः। नहीं, जो गम है, गम इज द बीज मंत्र। गम इज अ बीज मंत्र। हाँ, तो ओम गणपति नमः जो बच गया वो आपका सिंपल मंत्र है। तो जब बंदे जो पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? मतलब ओम गम गणपति बोलते हैं कि सिंपली गम 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 गम? नहीं, वैसे देखिए डिपेंड करता है। अब मान लो आपने गणपतये नमः का करा हुआ है, तो अब जैसे ओम नमः शिवाय है, कुछ लोग नमः शिवाय बोलते हैं, कुछ लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं। अब पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय बनता है, नॉट ओम नमः शिवाय। तो ओम थोड़ा सा एक रिकैप करूं तो मंत्र अर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो उतरा है ऋषि के भीतर, जो एक इंस्ट्रूमेंट है हर एक जीव के लिए निर्विकल्पता में पहुंचने का, मन को समाप्त करने का। और जैसे ही मन की समाप्ति होगी राग द्वेष से निवृत्ति हो जाएगी।